हे ईश्वर, तूने अपनी महिमा के विस्तार और कलीसिया के नवीनीकरण के लिए लोयोला के संत इग्नासियुस को चुना था। इन्हीं के समान हम भी जीवन संग्राम में विजयी होकर स्वर्गिक मुकुट प्राप्त करें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 25 से 20। पाठ का मूल वाक्य है 2 मार्ग। मूसा ने लोगों से कहा, देखो, आज मैं जीवन और सौभाग्य तथा मरण और दुर्भाग्य दोनों ही तुम्हारे सामने रखता हूँ। जिसकी मैं तुम्हें आज आज्ञा देता हूँ, उसका सार यह है, तुम प्रभु अपने ईश्वर से प्रेम करो, उसके मार्गों पर चलते रहो, उसकी आज्ञाओं, विधानों और आदेशों का पालन करो। ऐसा करने से तुम जीते रहोगे, असंख्य होगे और प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें उस देश में आशीर्वाद देगा जिसे अधिकृत करने को तुम अभी प्रवेश करने जा रहे हो। परंतु यदि तुम्हारा हृदय विरुद्ध गया और तुम अवहेलना करके दूसरे देवी देवताओं की सेवा पूजा की ओर आकर्षित हुए, तो मैं तुमसे आज ही यह कह देता हूँ कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तब तुम दीर्घकाल तक उस देश में न रह पाओगे जिसे हस्तगत करने के लिए अभी तुम यरदन पार करने जा रहे हो। आज के दिन मैं तुम्हारे विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीर्वाद और अभिशाप दोनों ही तुम्हारे सामने रख दिए हैं। तुम जीवन को चुन लो, जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीते रहें। प्रभु अपने ईश्वर के प्रति प्रेम रखो, उसकी बात मानो और उसका ठीक ठीक अनुसरण करो। इसी पर तो तुम्हारा जीवन और तुम्हारी आयु की वृद्धि निर्भर है। इसी से तुम उस देश में रह सकोगे जिसे प्रभु ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पूर्वजों को देने का उन्हें शपथ पूर्वक वचन दिया था। प्रभु की वाणी।
फिलिप्पी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, 12 से 17। मुझे हमारे प्रभु का अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ और साथ ही वह विश्वास और प्रेम भी जो हमें ईसा मसीह द्वारा मिलता है। मैं हमारे प्रभु ईसा मसीह को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे बल दिया और मुझे विश्वास के योग्य समझकर अपनी सेवा में नियुक्ति किया। मैं तो पहले इस निंदक, अत्याचारी और अन्यायी था, किंतु मुझ पर दया की गई है, क्योंकि अविश्वासी के कारण मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे हमारे प्रभु का अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ और साथ ही यह विश्वास और प्रेम भी जो हमें ईसा मसीह द्वारा मिलता है। यह कथन सुनिश्चित और नितांत विश्वसनीय है कि ईसा मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए और उनमें से मैं सर्वप्रथम हूँ। मुझ पर इसीलिए दया की गई है कि ईसा मसीह सबसे पहले मुझ में अपनी संपूर्ण सहनशीलता प्रदर्शित करे और उन लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करे जो अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए विश्वास करेंगे। युगों के अधिपति, अविनाशी, अदृश्य और अतुल्य ईश्वर के युगानुयुग सम्मान तथा महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 9 पद संख्याएं 18 से 26 तक। जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। ईसा किसी दिन एकांत में प्रार्थना कर रहे थे और उनके शिष्य उनके साथ थे। ईसा ने उनसे पूछा, मैं कौन हूँ, इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं प्राचीन नबियों में से कोई पुनर्जीवित हो गया है।
ईसा ने उनसे कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पेतरुस ने उत्तर दिया, ईश्वर के मसीह। उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि वे यह बात किसी को भी नहीं बताएं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। इसके बाद ईसा ने सबों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार को प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे या अपना सर्वनाश करे। जो मुझे तथा मेरी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, जब वह अपने पिता तथा पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा के साथ आएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। सर्दी ऋषभ विनय कंदुल्ला खूंटी धर्म प्रांत के हमारे गडेरिए, विश्व बेंजामिन भेजे, अमृत लकड़ा सुपीरियर ऑफ द हाउस, मेरे पुरोहित भाइयों, धर्म बहनों, शिक्षक शिक्षिकाएं, शिक्षेतर कर्मचारी, माता पिताओं और मेरे विद्यार्थियों, यह वर्ष आशा के तीर्थ यात्री का वर्ष है, और इसलिए मैं आज आप सबों के बीच संत इग्नासियस लोयोला को आशा के तीर्थ यात्री के रूप में आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। और संत इग्नासियस लोयोला की तीर्थ यात्रा मनरीजा से शुरुआत होती है, और मनरीजा में रहते समय उन्होंने ईश्वर का साक्षात दर्शन किया, और इस दर्शन ने उनके मन को बदल दिया, उनके संपूर्ण जीवन को बदल दिया। और मनरीजा में रहते समय ही उन्होंने सत्य और असत्य, अच्छाई और बुराई दोनों का ज्ञान प्राप्त करते हुए अपनी आत्मा को शुद्ध कर दिया। मनरेसा में रहते समय ही उन्होंने संपूर्ण जीवन का पाप स्वीकार किया, और अपने आप को जिस तरह संत पौलुस कहते हैं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूँ, मुझ पापी पर ईश्वर की असीम दया, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की क्षमा मिली। इस अनुभव ने उसके जीवन को बदल दिया, और संत इग्नासियस लोयोला ईश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपते हैं। जिस तरह
कुम्हार मिट्टी लेकर जो बर्तन बनाना चाहता है उससे बनाता है और मिट्टी उससे बनाने देता है। उसी तरह संत इग्नासियस लोयोला अपने आप को पूर्णतः ईश्वर को सौंपता है। ईश्वर जो कुछ चाहता है उससे कर सकता है। साथ ही ईश्वर के निर्देश के आधार पर चलने शुरू करते हैं। उनके कुछ ऐसे उदाहरण हैं, कुछ ऐसे अनुभव हैं जो उसे आशा के तीर्थयात्री बनाया। मनरेगा हाउस में रहते समय मैंने कहा उनका मन परिवर्तन होता है। दूसरा अनुभव है मोन्सेरात, जहाँ एक छोटा सा गिरजाघर था और उस गिरजाघर में पूरी रात जागकर माता मरिया के मूर्ति के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता है और राजकीय वस्त्र, राजकीय अस्त्र शस्त्र सब माता मरिया के मूर्ति के सामने समर्पित कर देता है और तीर्थयात्री का वस्त्र धारण करता है। और अब से स्पेन के राजा के शूरवीर नहीं, लेकिन आज से यीशु ख्रीस्त के योद्धा बन जाते हैं, यीशु ख्रीस्त के सैनिक बनते हैं, यीशु ख्रीस्त के शूरवीर बनते हैं। तीसरा अनुभव है पेरिस यूनिवर्सिटी का। अगर जिस प्रेम के अनुभव, क्षमा के अनुभव, शांति के अनुभव जिससे उसने मनरीजा में किया था, अगर उससे साकार रूप देना है तो उससे पुरोहित बनना है। इसलिए पेरिस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं और उच्च कोटि की पढ़ाई और उच्च कोटि का डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं और एक अच्छा पुरोहित बनना चाहते हैं। पढ़ाई करते समय उन्होंने अपने प्रथम साथियों को चुना। उसमें संत फ्रांसिस जेवियर जिसकी चर्चा हुई, पीटर फावियर, निकोलस बोबोदिला जिसको भारत आना था लेकिन बीमार हो जाते हैं, अलाइनस, सभी विद्वान साथियों को चुनते हैं, सभी राजकीय परिवार से आते हैं और ऐसे ही साथियों को चुनकर यीशु समाज की स्थापना करते हैं। और पेरिस यूनिवर्सिटी में अध्ययन करते समय ही उसने सबसे पहले अपने साथियों को आध्यात्मिक साधन देते हैं, अपने साथियों को ईश्वर का अनुभव कराते हैं, ईश्वर के प्रेम का अनुभव कराते हैं, ईश्वर की दया और क्षमा का अनुभव कराते हैं। तत्पश्चात यूनिवर्सिटी में अध्ययन करते समय ही शहर के चौराहे में जाकर रोज सुबह और शाम साधारण जनता को आध्यात्मिक साधन दिया करते थे और साधारण जनता की आत्मा को प्रभु की ओर लाते हैं और साधारण जनता की आत्मा को पवित्र और शुद्ध बनाते हैं। और 30 दिनों का आध्यात्मिक साधन उन्होंने पेरिस यूनिवर्सिटी में अध्ययन करते समय किया। अंतिम अनुभव मन परिवर्तन के बाद उनकी तीव्र इच्छा थी कि मैं यरूशलेम की यात्रा करूं, लेकिन राजनीतिक उथल पुथल के कारण यरूशलेम जाना असंभव था और इसलिए निर्णय लेते हैं
मैं रोम की यात्रा करूंगा। और संत इग्नासियस और उनके साथी अब पुरोहित बन चुके थे और रोम की यात्रा करते हैं। रोम की यात्रा करते समय इग्नासियस इस बात से अवगत थे कि पोप जॉन 23 किस तरह के व्यक्ति हैं, लेकिन पूर्णतः ईश्वर पर विश्वास करते हैं। ईश्वर के लिए कोई चीज असंभव नहीं, इस पर विश्वास करते हैं। आज संत पापा के पास जाते हैं, अपने और अपने साथियों और संविधान की पुस्तिका सौंपते हैं। संत पापा उन्हें स्वीकार करते हैं और उसी दिन से विश्वव्यापी प्रेरिताई के कार्य की शुरुआत होती है। अब रोम के रास्ते में एक बहुत बड़ी घटना घटित होती है। एक छोटा सा गिरजाघर था जिससे हम लास तोरता गिरजाघर के नाम से जानते हैं। उसी गिरजाघर में प्रार्थना करने के लिए घुसते हैं, प्रार्थना करते हैं और माता मरिया संत इग्नासियस की मध्यस्थता पिता के पास करते हैं। पिता परमेश्वर उससे ग्रहण करते हैं और अपने पुत्र जो क्रूस धो रहे थे उसके साथ एक कर देते हैं, उनके साथी बनाते हैं। और संत इग्नासियस लोयोला पूरी जिंदगी अब ख्रीस्त का क्रूस धोएंगे। ये 4 अनुभव के कारण संत इग्नासियस लोयोला अपने जीवन में निरंतर सोचते रहे कि मैं ईश्वर के प्रेम, ईश्वर की क्षमा को कैसे सकारात्मक रूप दे सकता हूं और सकारात्मक रूप देकर मैं दूसरों को ईश्वर के प्रेम का अनुभव, उनकी क्षमा का अनुभव कराऊंगा। और इसी संदर्भ में उन्होंने 3 प्रेरिताई के कार्यों की शुरुआत की। पहला गरीबों के लिए, दूसरा बीमारों के लिए और तीसरा शिक्षा की कार्य, प्रेरिताई के कार्य की शुरुआत की। और कुछ समय में ही रोम में ग्रेगोरियन यूनिवर्सिटी जैसे शिक्षण संस्थाओं की शुरुआत, यूरोप में शिक्षण संस्थाएं की शुरुआत की और भारत में और हमारे छोटानागपुर में 1860 में हम बंगाल मिशन के भाग थे। 1860 में बेल्जियम के मिशनरी कलकत्ता आते हैं और 1869 9 साल के बाद कलकत्ता से झारखंड चाईबासा में हमारे यीशु संघ का एक पुरोहित अगस्तुस आते हैं और वहीं से छोटानागपुर मिशन, रांची मिशन की शुरुआत हुई। और उस समय रांची मिशन, रांची, बारवी, बीरू, गंगपुर, जसपुर, उदयपुर, असम और अंडमान था। इन सभी स्थानों में आशा की दीप जलाने के लिए आंतरिक रूप से आशा के तीर्थयात्री क्षमा प्राप्त करने के कारण बन चुके हैं, लेकिन उसको साक्षात्कार रूप दे रहे हैं। सभी स्थानों में बारिश की शुरुआत की। बारिश के साथ साथ
शिक्षा की शुरुआत की। प्राइमरी, मिडिल स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और 1944 में महाविद्यालय सेंट जेवियर्स की शुरुआत की। सामाजिक प्रेरिताई की कार्य भी शुरुआत किए। कैथोलिक बैंक की शुरुआत की और कैथोलिक बैंक के साथ साथ निशा संगत, जो निशा में लोग पीड़ित हैं, उनकी रक्षा के लिए भी उन्होंने निशा संगत जैसी संस्था की शुरुआत की। गरीबी को दूर करने के लिए धान गोला की शुरुआत की। तत्पश्चात उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस, छापाखाना की भी शुरुआत की। न्याय की प्राप्ति के लिए फादर लीवन्स और होपमन ने कानून का अध्ययन किया और कानून को अपने हाथ में लिया। फॉर्मेशन यीशु संघ के लिए और साथ ही जितने भी डायसिस हैं, उनके पुरोहितों को तैयार करने के लिए 1914 में संत अल्बर्ट जैसे संस्था की शुरुआत की। साथ ही साथ उन्होंने नारियों की शिक्षा के लिए, जहाँ भी हमारे भाई गए, सभी स्थानों में नारी शिक्षा को भी बल दिया, नारी सशक्तिकरण को भी बल दिया। मानव अधिकार, हम शोषित थे, हम पर अत्याचार किया जाता था, हम अन्याय के शिकार थे, वहाँ पर हमें उन्होंने मानव अधिकार दिया और हमें अन्य अधिकारों, संवैधानिक अधिकारों से भी विभूषित कर दिया। दर्शन शास्त्र, ईश शास्त्र, विज्ञान और कृषि जैसे संस्थाओं की भी शुरुआत की। अंत में लेखन कार्य ही एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व, हम छोटानागपुर की जनता को जानते हैं और उसमें से सबसे पहले जमीन को बचाने के लिए जेबी होपमन ने कष्टकारी अधिनियम की किताब की रचना की, एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका की रचना की। दूसरी ओर फादर ग्रिगनार्ड उराव में लिखते हैं और फादर कार्डो और उनके साथी सादरी में किताबों की रचना की। फादर बाउकार सादरी और इंग्लिश डिक्शनरी की रचना की। फादर पी पॉनेट और वनिक्षम मुंडारी में किताबों की रचना की। फादर मार्टिन टोपनो बुक गच्छा नया व्यवस्थान को मुंडारी में उन्होंने अनुवाद किया और मिस्सा ग्रंथ को मुंडारी में उन्होंने अनुवाद किया। और पी नौरंगी हिंदी के व्याकरण की रचना की। और अनेक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने लेखन का कार्य किया। ये सभी प्रेरिताई कार्य सिर्फ कलीसिया के नवीनीकरण, हम प्रत्येक जन के जीवन में नवीनीकरण लाने के लिए, हम प्रत्येक जन को ईश्वर के उस असीम प्रेम, दया और क्षमा का अनुभव कराने के लिए संपूर्ण विश्व में आज ऐसी संस्थाएं चलाई जा रही हैं। और आज के पहले पाठ में उन्होंने ख्रीस्त को चुना। संत पौलुस भी, उन्होंने भी कहा था कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, मुझ पर भी दया और क्षमा दिखाई गई है
उन्होंने भी ख्रीस्त को चुना। और आज हम सब के सब आशा के तीर्थयात्री हैं। हम किस तरह, अगर प्रभु, हम प्रत्येक क्षण को प्यार करते हैं, हम प्रत्येक क्षण को अपनी दया दिखाते हैं, हम प्रत्येक क्षण के पापों को क्षमा करते हैं, हम अपने आप को सुसमाचार में जिस तरह कहा गया है ख्रीस्त के अनुयायी कहते हैं, हम किस तरह प्रभु को आज और अपने जीवन में प्रत्युत्तर दें कि संपूर्ण समाज, संपूर्ण विश्व ख्रीस्तमय बन जाए और हम ख्रीस्त के प्रेम का प्रचार किस तरह करें। हम प्रत्येक को आज प्रभु को प्रत्युत्तर देनी है, जिससे कि हमारे जीवन में नयापन आ जाए, कलीसिया का नवनीकरण हो, समाज का नवनीकरण हो। तो आज हम प्रार्थना करें कि संत इग्नासियस एक आशा के तीर्थयात्री थे, कलीसिया भी आशा का तीर्थयात्री है। हम प्रत्येक क्षण आशा के तीर्थयात्री हैं। हम सुसमाचार को ग्रहण करें, प्रभु को ग्रहण करें और प्रभु के साथ अपने जीवन को सौंप दें, जिससे प्रभु जिस तरह चाहते हैं हमारे जीवन को चला सकें। इसके लिए आज हम कृपा की याचना करें। आइए अब हम खड़े हो जाएंगे और हमारे निवेदनों को ईश्वर को चढ़ाएंगे। प्रिय भाइयों बहनों, बेटे बेटियों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आज के इस पर्व के दिन में संत इग्नासियस लोयोला के सम्मान में आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की और अन्य आवश्यकताओं के लिए हम प्रार्थना करें। हे सृष्टिकर्ता पिता ईश्वर, आज हम हमारे संत पिता लियो चौधरी एवं हमारे प्रिय बिशप विनय खंडूलना के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, तू उन्हें पवित्र आत्मा के साथों वरदानों से भर दे, उन्हें विवेक और करुणा प्रदान कर, ताकि वे आपकी पवित्र इच्छा के अनुसार कलीसिया रूपी ढेरशाला का मार्गदर्शन और देखभाल अच्छी तरह कर सकें। उनकी जीवन और सेवा में आपकी महिमा प्रकट हो और वे सदा आपके प्यार और सत्य में आगे बढ़ते रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। फादर अजित कुमार खेस को समर्पित करते हैं। प्रभु, आप उन्हें शारीरिक बल, आध्यात्मिक गहराई एवं भावनात्मक स्थिरता प्रदान कर, ताकि वे आपके पवित्र उद्देश्यों को पूर्ण कर सके
और हमारे यीशु समाज धर्म संघ का नेतृत्व आपके प्रेम और इच्छा के अनुरूप कर सके। उन्हें ज्ञान, विवेक और करुणा से भर दे, ताकि वे हर निर्णय में आपकी प्रेरणा को पहचानते हुए आपकी ज्योति से पथ प्रदर्शित हो सके। इसके लिए हम निवेदन करें। आज इस विशेष एवं शुभ अवसर पर हम खूंटी डायसिस में कार्यरत सभी यीशु समाजी पुरोहितों, धर्म बंधुओं, तीनों विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं एवं सभी सहयोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सबों पर अपनी विशेष आशीष, कृपा एवं दया बरसाए तथा आत्मिक बल, विवेक और समर्पण की भावना प्रदान करे, ताकि वे संत इग्नाशियस द्वारा दिए गए मार्ग पर अग्रसर रह सकें तथा यीशु समाज संस्था में कार्य करते हुए आपके प्रेम, शांति और उपस्थिति का जीवन साक्ष्य बन सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। समाजियों के उन सभी के सेवा कार्यों के लिए प्रार्थना करते हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य, आध्यात्मिक मार्गदर्शन और सामाजिक बदलावों के क्षेत्रों में किए जा रहे हैं। प्रभु, तो इन सभी प्रयासों को आशीर्वादित कर और उन्हें तेरे राज्य के निर्माण का माध्यम बना। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम प्रार्थना करते हैं कि हम स्वयं भी अपने जीवन को प्रेरित दृष्टिकोण से जीना सीखें। प्रभु, हमें यह कृपा दे कि हम अपने छोटे छोटे कार्यों को भी तेरे प्रेम और सेवा की भावना से करें और दिन प्रतिदिन तेरी महत्व महिमा में सहभागी बने। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी के लिए जो मार्गदर्शन, उद्देश्य और प्रेरणा की तलाश में हैं। हे प्रभु, तू उन्हें संत इग्नाशियस की तरह अंतर्मुखी बनाने और तेरी इच्छा को पहचानने की समझ दे, ताकि वे भी अपने जीवन से तेरी सेवा कर सके। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे सृष्टिकर्ता पिता ईश्वर, आज हमारे संत पिता लियो 14वें एवं हमारे प्रिय बिशप विनय करुणा के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, तू उन्हें पवित्र आत्मा के सातों वरदानों से भर दे, उन्हें विवेक और करुणा प्रदान कर, ताकि वे अपनी पवित्र इच्छा के अनुसार कलीसिया रूपी भेड़शाला का मार्गदर्शन और देखभाल अच्छी तरह से कर सके। उनके जीवन और सेवा में आपकी महिमा प्रकट हो और वे सदा आपके प्यार और सत्य में आगे बढ़ते रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें।
हम निवेदन करें। हम आज के लोयला परिवार के मतलब के लिए प्रार्थना करते हुए स्टीफन पीलू के मतलबों को प्रभु पूरा करें। मरियम ओडिया अस्पताल खोली के मतलब को पूरा करें। नंदिता और पीटर कुंगाड़ियम परिवार के सभी मतलबों को प्रभु पूरा करें और इसके माध्यम से अपनी महिमा प्रकट करें। हम जिन लोगों का नाम लिए हैं उन सबों पर ईश्वर अपनी आशीष बरसाए। इसके लिए हम ईश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा।
भाइयों बहनों बेटी बेटियों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। और महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, संत इग्नासियस के स्मरणोत्सव में जो दान हम अर्पित कर रहे हैं वे तुझे पसंद आए। सारी पवित्रता का स्रोत या पवित्र संस्कार हमें यथार्थ रूप से पवित्र कर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं